आपके सामने स्क्रीन पर 4 सेंटेंस हैं। आपको क्या करना है, बनानी है इनकी इंग्लिश और कमेंट में लिख के बताना है। किसी भी तरीके से आपको बनानी है, मतलब दूसरा तरीका अपनाइए। आपको अगर सेम टू सेम नहीं आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से बनाइए। इस वीडियो में मैं आपको 11 सेंटेंस बताने वाला हूँ और बहुत कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरी पहुँच दिल्ली तक है। इसको हम कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस को बनाने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है, आई हैव क्लाउड इन दिल्ली। पहला तरीका ये है। इसका मतलब है मेरी जो पहुंच है वो दिल्ली तक है, मतलब मेरा दबदबा दिल्ली में है। इसका मतलब यही है, सेंस यही दे रहा है, मेरी पहुंच दिल्ली तक है। दूसरा तरीका है, आई हैव एक्सेस टू दिल्ली। आई हैव एक्सेस टू दिल्ली, इसका मतलब यही है, मेरी पहुंच दिल्ली तक है। आप क्यों पिटे, मतलब आप क्यों पिटे, किसने आपको पीटा। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में बनेगा, मतलब किसी ने आपको पीटा, किसी के द्वारा आपको पीटा गया, ये सेंस है ना। आप क्यों पिटे, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है बनाने का, वाई वर यू बिटन, बस इतना सही बनेगा ये। वाई वर यू बिटन मतलब आप क्यों पिटे या फिर आपको क्यों पीटा गया, ये सेंस दे रहा है। नेक्स्ट है, आपने क्यों पीटा। आपने क्यों पीटा, वाई डिड यू बीट। एक ही तरीका है इसका, इसके अलावा हम इसको दूसरे तरीके से नहीं बना सकते। नेक्स्ट, गाना बज रहा है। अब कोई गाना बज रहा है, अपने आप तो बजेगा नहीं, कोई उसको बजा रहा है ना, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। गाना बजाया जा रहा है, इस तरीके से। सॉन्ग इज़ बीइंग प्लेड। सॉन्ग मतलब गाना, इज़ बीइंग प्लेड मतलब बजाया जा रहा है। सॉन्ग इज़ बीइंग प्लेड मतलब गाना बजाया जा रहा है। नेक्स्ट है, विजय ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? विजय हैड मेड माई लाइफ मिजरेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी उम्र तो आपके बराबर लगती है, मतलब उसकी जो उम्र है वो आपके उम्र के बराबर लगती है, ये सेंस है ये। कैसे बनाएंगे? ही अपीयर्स टू बी ऑफ योर एज। ही अपीयर्स टू बी ऑफ योर एज। ही मतलब वह, अपीयर्स मतलब लगता है, टू बी ऑफ योर एज आपकी उम्र के बराबर। सेम टू सेम कह सकते हैं, ट्रांसलेट इसकी बन गई है। और भी तरीका हो सकता है इसको बनाने का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तब की तब देखी जाएगी। ये हम कहाँ बोलते हैं? मान लीजिए आपने होमवर्क नहीं किया, आपका दोस्त बोलता है होमवर्क कर लो नहीं तो आपको मैम डांटेंगी। तो आपका दोस्त क्या बोलता है? नहीं, तब की तब देखी जाएगी, मैं देख लूँगा जो कुछ भी होगा, ये सेंस दे रहा है। तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताता हूँ, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। ये एक प्रोवर्ब की तरह हो गया, तो इसका मतलब यही है, तब की तब देखी जाएगी। अब आप सोचेंगे ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा, ठीक है दूसरे तरीके से बनाते हैं। वी विल सी द हैपनिंग, एक ये तरीका हो सकता है। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, वी विल सी हम देख लेंगे, वट एवर विल बी डन जो कुछ भी होगा, हम देख लेंगे जो कुछ भी होगा, या जो कुछ भी किया जाएगा हम वो देख लेंगे, ये मतलब है इसका। ये तो खैर सेम टू सेम बन गया। नेक्स्ट है, आप टहलने जा रहे हो वो भी इतनी रात को। आप टहलने जा रहे हो वो भी इतनी रात को, तो आप ये तो बना लोगे, आप टहलने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्ट्रोल। स्ट्रोल की जगह हम रोम ये भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब ही होता है टहलना। वो भी इतनी रात को, ये है, इसको आप कैसे बनाओगे? वो भी मतलब दैट टू, इतनी रात को, एट दिस टाइम ऑफ द नाइट। तो ये पूरा बन गया, यू आर गोइंग टू स्ट्रोल दैट टू एट दिस टाइम ऑफ द नाइट। आप होमवर्क कर रहे हो वो भी इतनी रात को, इसकी इंग्लिश आपको बनानी है और कमेंट में लिख के बताना है। नेक्स्ट है, हद तो तब हो गई जब उसने मुझे पीटा। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? जो मेन चीज़ है वो ये है, हद तो तब हो गई। अगर ये आपने बना लिया तो आगे का सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? हद तो तब हो गई, तो इसको बनाने के 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका है, थिंग्स वेंट आउट ऑफ लिमिट। एक तरीका ये, रट्टा मान लीजिए आप इसका, हद तो तब हो गई, क्या बोलेंगे आप? थिंग्स वेंट आउट ऑफ लिमिट, मतलब चीज़ें जो थी वो आउट ऑफ लिमिट हो गई, लिमिट से बाहर चली गई जब उसने मुझे पीटा। ये तो आप बना ही लोगे, वैन ही बीट मी, बस। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बड़े चौंकाने वाली बात है कि उसने मुझे पीटा, बड़े हैरानी वाली बात है कि उसने मुझे पीटा। तो दूसरे तरीके से आप बना सकते हो, द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट। ये इसका आप यूज कर सकते हो, आगे तो बना ही लोगे, वैन ही बीट मी। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट वैन ही बीट मी। सरप्राइजिंग की जगह आप शॉकिंग इसका भी यूज कर सकते हो। एक तरीका और भी हो सकता है, इट इज़ शॉकिंग थिंग दैट। ये इसका भी आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल वाला है ये तो। इट इज़ शॉकिंग थिंग दैट वैन ही बीट मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इससे बढ़कर हमारे लिए और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? इससे बढ़कर हमारे लिए
और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ये मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। वट कुड बी द मोर फॉर्चुनेट फॉर मी, वट कुड बी द मोर फॉर्चुनेट फॉर मी, इसका मतलब इससे बढ़कर हमारे लिए और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। नेक्स्ट है, आप सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल है ये काम करवाना। कैसे बनाएंगे आप इसे, इसको बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। यू कांट इवन इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू गेट दिस वर्क डन। यू कांट इवन इमेजिन, इसका मतलब तुम सोच नहीं सकते, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते। अब यहाँ जो इवन का मतलब है वो भी के सेंस में दे रहा है। अब आप सोचेंगे ये जो बनाना टू गेट दिस वर्क डन, ये पैसिव वॉइस में है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, जो इवन है इसका मतलब है भी, क्या हम यहाँ ऑल्सो का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्सो का मतलब भी होता है। तो आपको बता दूँ इसमें ऑल्सो का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑल्सो जो है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, और ये जो है सेंटेंस है ये हमारा नेगेटिव है। कैसे पता लगा, कैन नॉट, कांट, जो कांट आया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, तो इवन का हम यूज करेंगे इसमें। ऑल्सो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, पॉजिटिव समझ रहे हो, तो नेगेटिव नहीं होगा। आज का नेक्स्ट और फाइनल है, मैंने क्या सारी दुनिया का ठेका ले रखा है, इसे आप कैसे ट्रांसलेट करोगे। डू आई केयर अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। सोचने वाली बात यह है कि इसको हम क्या और तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपल सा तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। तो आपको इसमें मैंने आई थिंक 11 सेंटेंस बताए हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।